नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवार मेले में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं का आगमन शनिवार सायंकाल से ही प्रारंभ हो गया, जो कि रविवार सायंकाल तक चलता रहा। श्रावण मास के चलते धाम पर भारी भीड़ के चलते मेले जैसा माहौल नजर आ रहा था। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि भैरव धाम के सबसे वरिष्ठ सेवाधारी रामप्रसाद जागृत के आकस्मिक निधन पर चंपालाल महाराज, भैरव भक्त मंडल के समस्त सदस्य व आए हुए श्रद्धालुओं ने 2 मिनट का मौन रखकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। महाराज ने कहा कि रामप्रसाद ने गत 48 वर्षों से धाम पर आस्था व निष्ठा के साथ जुड़े रहते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। साथ ही महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि चंपालाल महाराज की प्रेरणा से रविवार मेले में धाम पर पिछले कई वर्षों से चलाए जा रहे नशामुक्ति महाअभियान में रविवार को देश प्रदेश से आई महिलाओं, छोटे बच्चों व पुरुषों ने नशे की लत को त्यागने के लिए बढ़ चढ़कर नशामुक्ति का संकल्प लेते हुए जीवन में दोबारा नशा नहीं करने का प्रण लिया। धाम पर आए हुए हजारों श्रद्धालुओं को अपनी बारी के लिए कई देर तक इंतजार के बाद बाबा भैरव, मां कालिका के दर्शन करते हुए सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ कर परिक्रमा कर चमत्कारी चिमटी प्राप्त की। पूज्य सिंधी हाडोती पंचायत समिति की ओर से आज गुमानपुरा संत कंवर राम धर्मशाला में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष सतीश गोपलानी, पूर्व पार्षद कालू मलकानी, समाज के पदाधिकारी गिरधर पंजवानी, कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, समाज के पदाधिकारी महेश आहूजा, सिंधी समाज के पार्षद और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पूज्य सिंधी हाडोती पंचायत समिति के नवागंतुक सदस्यों को शपथ दिलवाई। इस दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा भूमि आवंटन और पट्टों का वितरण कांग्रेस सरकार में ही हुआ है। बीजेपी सरकार ने आज तक सिंधी समाज के किसी भी व्यक्ति को पट्टा जारी नहीं किया है। उन्होंने भाजपा सरकार में यूडीएच मंत्री रहे श्री चंद कृपलानी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने आज तक समाज को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई है। कोटा शहर में प्रत्येक जगह पर सिंधी समाज को भूमि का आवंटन कांग्रेस सरकार में ही हुआ है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर की 3 अनुशासन कमेटियों ने रविवार को प्रातः 11:30 बजे हाईकोर्ट बिल्डिंग में स्थित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के विस्तार केंद्र में मामलों की सुनवाई की। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के को चेयरमैन भुवनेश शर्मा ने बताया कि रविवार को आयोजित होने वाली मीटिंग में 3 कमेटियों के सदस्यों ने प्रकरणों से संबंधित मामलों में सुनवाई की। कमेटी नंबर 9 में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा चेयरमैन के रूप में मौजूद रहे तथा सदस्य के रूप में भुवनेश शर्मा व मनोनीत सदस्य डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा ने उपस्थिति दी। कमेटी नंबर 11 के चेयरमैन रामप्रसाद सिंगारिया, सदस्य देवेंद्र सिंह राठौर तथा मनोनीत सदस्य सुमित्रा बेन मौजूद रही। वहीं कमेटी नंबर 5 के चेयरमैन के रूप में रंजीत जोशी, सदस्य के रूप में देवेंद्र सिंह राठौर तथा मनोनीत सदस्य के रूप में सुरेंद्र सिंह जोधा मौजूद रहे। तीनों कमेटियों ने पक्षकारों की उपस्थिति में मामलों की सुनवाई के बाद पत्रावली में सुनवाई के लिए आगामी तारीख पेशी दी। इस दौरान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर के कार्मिक सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व चेयरमैन सुशील शर्मा ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की अनुशासन समिति वकीलों के खिलाफ होने वाली व्यावसायिक दुराचरणों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई कर उस पर अपना निर्णय पारित करती है। जय शिव भोले यात्रा समिति की ओर 8वीं कांवड़ यात्रा रविवार को यहां घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर से पूजा अर्चना के बाद रवाना हुई। यात्रा संयोजक विनोद सैनी ने बताया कि कांवड़ा यात्रा का पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, भाजपा नेता डा मिथिलेश गौतम, सरपंच गोविंद जैन, हिमराज कच्छावा ने कांवड़ की पूजा अर्चना की ओर ध्वजा लेकर केकड़ी नगर में यात्रा निकाली गई।
यात्रा यहां घंटाघर से प्रारंभ होकर सदर बाजार, खिड़की गेट, लोड़ा चौक, मानक चौक, सूरजपोल गेट, मंडा का रास्ता होते हुए जयपुर भीलवाड़ा बाईपास से बिसलपुर रवाना हुई। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा का रात्रि विश्राम टोडा रायसिंह में होगा, जहां से सुबह यात्रा बिसलपुर रवाना होगी, जो बिसलपुर स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना व मंत्रोच्चार के साथ जला अभिषेक किया जाएगा। इस मौके पर पार्षद कैलाश जाट, सत्यनारायण माली, पार्षद मनोज कुमावत, पूर्व सरपंच राजवीर हावा, पूर्व पार्षद धनराज कछवा, कैलाश जाट, सत्यनारायण माली, हेमराज कच्छावा सहित कई लोग मौजूद थे। फोटो के कड़ी 03 कांवड़ यात्रियों को रवाना करते हुए भाजपा नेता। इस्कॉन मंदिर से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संत सार्वभौम प्रभु जी के सानिध्य में 3 दिवसीय सत्संग समारोह बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में संपन्न हुआ। प्रभु जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि लोभ का बाप पाप है और ये लोभ कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। इंसान की खोपड़ी में जितना भी भरो कभी नहीं भरेगी, खाली ही रहेगी, यानी लोभ कायम रहेगा। इंसान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वजह से वैर उत्पन्न होता है। समय रहते जागना पड़ेगा। जिस इंसान में सहन शक्ति है, सहनशीलता के गुण हैं, वही इंसान आगे बढ़ पाता है। परमात्मा का दिया हुआ जब तक ये शरीर है तब तक हर बात को सहन करना पड़ेगा। अपने स्वभाव को बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो दुख तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जिस देश में कभी दूध की नदियां बहती थी, हर घर में माखन बनाया जाता था, छाछ कई घरों में भेजी जाती थी, समय की विडंबना देखिए, आज वहां शराब का, मांस का प्रचलन बढ़ गया है, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। बुरी आदतों का त्याग करना है, हमें सात्विक आहार लेना है, मन मंदिर में परमात्मा को बसाना है। पवित्र पावन ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है, सुख को चाहे सदा तो शरण राम की लेह, कहे नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष देह। ये शरीर सुख का साधन बने, सूक्ष्म आत्मा को शरीर में रखना है, ब्रह्मचर्य अपनाते हुए जीवन जीना है। आज इंसान अज्ञानता की वजह से गफलत की नींद में सोया हुआ है। इस इंसान को परमात्मा की याद का झाड़ू लगाना पड़ेगा। अंत में साध संगत के द्वारा पूछे गए आध्यात्मिक सवालों का संत जी ने बड़े ही सरल ढंग से जवाब देकर समझाया। इस 3 दिवसीय सत्संग समारोह को सिंधी भ्रातृ मंडल, सिंधी महिला मंडल, सिंधी नवयुवक मंडल ने एवं मंदिर के जय महाराज ने मिलकर सफल बनाया। रामचंद्र टहलानी। अच्छा संत जी नमस्कार। नमस्कार। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अभी आपने यहाँ पे 3 रातें और 4 दिन से आप यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, इसमें आपने क्या महसूस किया? हमको ऐसे लगा कि यहाँ के लोग बहुत धार्मिक है और शास्त्र के सिद्धांत को सुनने की और समझने की इनके अंदर जिज्ञासा है। हमने बहुत ही कुछ गीता के श्लोकों को संस्कृत से उच्चारण करवाने का प्रयास किया, इन लोगों ने बड़े आसानी से किया। और रात को 10 साढ़े 10 बजे तक अगर ये हमारी बहनें बेटियां और ये बहुत बड़े व्यवसाय अगर 1.5 घंटा बैठ के, मैंने देखा अभी 1.5 घंटा सत्संग हुआ है, इसका अर्थ है कि इन लोगों के अंदर प्यास है भगवान को पाने की। ये हमको यहाँ अच्छा एक आपकी संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को भगवान की सेवा में जोड़ना, श्री कृष्ण के संदेश भगवत गीता को घर घर तक पहुंचाना और भगवान श्री कृष्ण के और राम के नाम को हर एक के मुख में उच्चारण हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रसंग के अंदर कोई ऐसा रोचक प्रसंग है जिसे आप सबसे साझा करना चाहेंगे? हमारा सबसे रोचक प्रश्न ये है कि पूरी दुनिया में हम भ्रमण करते हैं, हमारे को आज तक 1 रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इससे ज़्यादा और क्या रोचक हो सकता है? आप लोग सुबह से शाम तक इतना परिश्रम करते हैं और हमारे को कुछ नहीं करना पड़ता है। रोज़ नई गाड़ी में चढ़ते हैं, रोज़ नए घर में रहते हैं और रोज़ नया भोजन खाते हैं और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इससे ज़्यादा और क्या बताएं आपको रोचक? आमतौर पर देखा गया युवा पीढ़ी आजकल बहुत भटक गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? क्योंकि नींव ही नहीं है। जिस बिल्डिंग की नींव नहीं होगी वो तो हिलेगी ना। हमने शास्त्र का उनको बचपन से ज्ञान दिया ही नहीं। जिसको टीके नहीं लगाए हैं उनको पोलियो होता है, जिसके पोलियो के ड्रॉप नहीं पिए है तो पोलियो होगा। जैसे इनको अगर बचपन में हमने थोड़े से संस्कार दिए होते तो ये पीढ़ी बिगड़ती नहीं। आजकल बच्चे अगर 5-10 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, अगर आपने घर में अच्छे संस्कार दिए तो ठीक है, उसके बाद वो
मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर संग करेंगे और उसकी मानेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। इसलिए हर घर में बच्चा जब तक 7-8 साल का है, पहले 12 साल था लेकिन अब 7-8 साल तक अगर आपने अच्छे संस्कार दिए तो सुरक्षा है, और नहीं दिए और आप बिजनेस में पैसा कमाने में लगे रहे तो आपका जो ये बीज है ना, ये खराब हो जाएगा, ये वंश ही आपका खराब हो जाएगा। देखा गया है कि गीता को तो सब मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते, ऐसा क्यों? गीता को मानते हैं सिर्फ नाम से, एक शब्द लेने के लिए, या मरता है उसको हाथ लगाने के लिए। गीता में संदेश क्या है, इसको तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए गीता का शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। अरे भाई देखो, बाइबल क्रिश्चियन सब स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनको ईसाइल का बाइबल पढ़ा रहे हैं, और हमारे मुसलमान भाई बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं अपने जगह पे। आप क्यों नहीं गीता पढ़ाने की उनकी व्यवस्था करते हो? आपको पढ़ानी चाहिए ताकि वो समझ ले, और समझ जाएंगे तो उनके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। हम तो उदाहरण देते हैं, सिंध का 17 साल का बच्चा था सक्कर में, हेमू कलानी, जब उसको अंग्रेज ने कहा फांसी देंगे, बोला किसको फांसी दोगे? इस शरीर को ना, मैं आत्मा हूँ, शरीर थोड़ी हूँ, शरीर मरेगा, मैं तो वापस आऊँगा ना, और वापस आपके अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दूंगा। ये कहाँ से ज्ञान आया उस 17 साल के बच्चे को? आत्मा के ऊपर इतना बड़ा अमरता का विश्वास, मरने का कोई भय नहीं, ये निर्भयता तो गीता ने उसको दी थी, वो आज अमर हो गया। तो निर्भयता चाहिए, हमारे समाज में निर्भयता की ज़रूरत है। ये 1200 साल के पाश्चात्य देशों के और आक्रमण करने वालों के शासन ने हमको निर्बल बना दिया है। हम भयभीत रह रहे हैं। निर्भय बनने के लिए गीता निर्भय बनाने वाली है, वीर बनाने वाली है। भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उठो, हे अहिंसा की जरूरत नहीं है, दुष्टों की हिंसा करना भी धर्म है। तो ये गीता आपको अपनी सुरक्षा का जो है संदेश दे रही है। हिंसा करना सिखाती नहीं है, लेकिन आतिताई की हिंसा करना भी शास्त्र का नियम है। आतिताई वो है जो किसी की जमीन हड़प ले, किसी के घर को आग लगाए, किसी की बीवी को उठा के जाए, पत्नी को उठा के जाए, किसी को विष दे दे, और बड़े भारी हस्ता हथियार के साथ किसी के ऊपर आक्रमण करे, ये सब आतिताई कहलाते हैं, और इनका वध करना शास्त्र का नियम है। 6 आतिताई माने गए शास्त्र में, और दुर्योधन आतिताई था, उसने ये सारे कार्य किए थे, इसलिए भगवान ने उनका महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में विनाश कर दिया। और विशेष रूप से एक नारी का अपमान, एक द्रौपदी के अपमान के कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। तो नारी की सुरक्षा, ये संदेश है गीता का। एक नारी की रक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, इसका मतलब कितना बड़ा सम्मान नारी जाति को था भारतीय संस्कृति में। संत जी, मेरा आपसे एक सवाल, आप आम जनता के लिए, पूरे देश के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? भगवान से जुड़ के रहोगे तो सुखी रहोगे, भगवान से अलग रहोगे तो दुखी रहोगे। शुक्रिया। हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नवगठित जिले ब्यावर एवं केकड़ी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम सोमवार 7 अगस्त को आयोजित होंगे। जिला कलेक्टर अजमेर डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि सोमवार 7 अगस्त को प्रातः 10 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीन जिला ब्यावर एवं केकड़ी की स्थापना पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का लाइव संबोधन होगा। नवसृजित जिला मुख्यालय केकड़ी में पटेल मैदान तथा ब्यावर में मिशन ग्राउंड पर कार्यक्रम होंगे। इसमें समस्त जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं आमजन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभा स्थल पर 8000 से अधिक व्यक्तियों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। लगाए गए वाटरप्रूफ डोम के लिए सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। स्थानीय गणमान्य नागरिकों द्वारा संबोधन किया जाएगा। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर शिलालेख स्थापित किए जाएंगे। स्थापना कार्यक्रम में विधि विधान पूर्वक हवन एवं पूजन किया जाएगा। प्रस्तावित जिला कलेक्टर कार्यालय एवं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर नाम भी लिखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर वीडियो वॉल पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का लाइव संबोधन होगा। गणमान्य नागरिकों द्वारा सर्वधर्म संदेश एवं उद्बोधन दिया जाएगा। इस दौरान पर्यटन विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को समग्र प्रभारी बनाया गया है।